Hello everyone, welcome to Triple Five Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 4 exploring some geometric themes. Already ये चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रखा है, तो इसमें हम अपना पेज नंबर 4 में हम अपना पेज नंबर 85 स्टार्ट करने वाले हैं। 84 में हमने प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें बोल रहा है हिंट ड्रॉ द नेट एंड सी हाउ दीज पाथ्स अपीयर ऑन द नेट। तो ये नेट गिवन है हमारा। ये 7 वाले पेज पर 84 पेज पर हमने ये देखा था कि ये बॉक्सेस बने हैं और एंड जो है वो लड्डू ईट कैसे करेगी। ठीक है, सो यहाँ पर हमें इसका नेट गिवन है। ओपनली ये 5 हमें गिवन है, तो यहाँ पर देखिए नेट गिवन है। ये इसमें 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 साइड में बॉक्सेस है, मतलब इसको क्लोज करने के लिए। सेम यहाँ पर भी गिवन है, तो जो लड्डू है ना वो यहाँ पर रखा है और एंड है यहाँ पर। नेक्स्ट में लड्डू यहाँ है और एंड है यहाँ पर। तो मतलब कैसे उसको ईट कर पाएगी, तो यहाँ से आएगी फिर जाएगी और यहाँ से स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, सो नेक्स्ट हमें बोल रहा है व्हाट डज दिस शो। अ पाथ ऑन द सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड कैन बी ट्रांसफॉर्म टू अ पाथ ऑफ द सेम लेंथ ऑन द नेट। Controversially, every path on the net transform to a path of the same length on the cuboid। ये कह रहा है कि क्यूबॉइड की क्या सेम लेंथ पे आएगी या वो थोड़ा सा कर्व लेके टर्न होकर आएगी। ठीक है, इन द फर्स्ट केस द पाथ, फर्स्ट केस में हमें क्या बोला है, द पाथ मार्क ऑन द क्यूबॉइड इज द शॉर्टेस्ट सिंस इट transform to the straight line between the ant and laddu on the net, which is the shortest part between the them। ये पूछ रहा है कि जो लड्डू यहाँ पर रखा है इनमें से शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, किसको किस पाथ के थ्रू एंट जो है लड्डू जल्दी ग्रैब कर सकती है। ठीक है, सो यहाँ पर हम देखते हैं इन द सेकेंड केस। अब सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, द पाथ मार्क ऑन द क्यूबॉइड डज नॉट ट्रांसफर टू स्ट्रेट लाइन पाथ ऑन द नेट एंड हेंस इट नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ टू द एंड टू टेक। अब सेकेंड में ये बोल रहा है कि वो जो सेकंड वाला है कि ये ऐसे थोड़ा सा ट्रांसफर हो गई लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट थी यहाँ पर हल्का सा कर्व ले लिया। ठीक है, सो कैसे लेगी लड्डू। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें रेड, ये बोल रहा है द रेड पाथ इज द शॉर्टेस्ट। ठीक है, तो जो रेड लाइन इन्होंने ड्रॉ करी हुई ये शॉर्टेस्ट है। देखिए ये यहाँ से आएगी फिर वो यहाँ जाएगी फिर यहाँ जाएगी, इससे तो वो डायरेक्ट सीधा भी जा सकती है। ऐसे ही सेकेंड वाले में देखिए जो यहाँ क्यूबॉइड बना है इसमें ये ऐसे मुड़ेगी, ऐसे सेम ही है दोनों, बट थोड़ा सा ये है कि रेड वाले से वो जल्दी फास्टली पहुंच सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रहा है दूज बाय द यूजिंग अ नेट वी कन्वर्ट द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द क्यूबॉइड टू प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन नेट। तो ये बोल रहा है कि यूजिंग करेगी क्या, कौन सा पाथ वो यूज करेगी अपनी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करने के लिए, कौन सा फाइंड करेगी शॉर्टेस्ट पाथ क्यूबॉइड से। ठीक है, सो हैव वी नो कंप्लीटली एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ ऑन द क्यूब। तो क्यूब पर 2 पॉइंट्स बने हैं ये वाले और ये वाले, तो वो कौन सा पाथ सेलेक्ट करेगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर पर देख लेते हैं। सो पेज नंबर 86 पर हमें बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द एंड द लड्डू इज द फॉलोइंग केस। तो देखिए ये है हमारी एंट सेंटर ऑफ द, ठीक है, और दिस इज लड्डू। तो यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 4 है, ये 8 है। जब ये 8 है तो ऑब्वियसली ये भी 8 होगा और पीछे वाला भी 8 होगा, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 है सारा। ठीक है, सो ये बोल रहा है इफ वी अनफोल्ड द क्यूबॉइड एज बिफोर वी गेट। तो जब अनफोल्ड करेंगे इसे ये ओपन होगा, तो देखिए मैंने आपको ऊपर भी समझाया था कि ये भी 8 होगा ये भी 8 होगा, ये 4 है तो ऑब्वियसली यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 4 है तो ये सामने वाले भी 4 होंगे और ये भी 4 होंगे और ये भी 4 होगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये ओपनली नेट हमें दिखाया गया है। ठीक है, नोटिस द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एंड लड्डू गोइंग आउटसाइड द नेट। अब आउटसाइड द नेट हो गया, यहाँ पर देखिए नीचे आ गया है और जब हम इसको ओपन करेंगे नेट में तो ये बिल्कुल आउटसाइड में जा रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वली दीज डज नॉट कॉरस्पॉन्ड to any path of the cuboid। So what we do now, अब क्या करें, if the net is unfold in the following way then we get a path on the cuboid। अब नेट को क्या आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो, यहाँ पे तो देखिए जो नेट है उसके दोनों साइड सेम है, बट यहाँ पर जो है हम सेम इसको फोल्ड कर पाएंगे। अब हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे तो बीच में से इसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ से भी तो कवर करने के लिए चाहिए। ठीक है, सो अब ये यहाँ पर बोल रहा है देखिए
यहाँ पर ऊपर वाले में हमें दोनों साइड सेम था तभी तो हम इसे फोल्ड कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो अपोजिट में दे दिया, इसके सामने होता तब फोल्ड कर पाते। दूस द वे अ क्यूबॉइड इज अनफोल्ड मैटर्स। ठीक है, सो ये 86 की बात। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर 87 पर। सो वी नाउ वी लुक एट ट्रिकर केस। सो ट्रिकर केस क्या है, चलिए फाइंड कर लेते हैं। वट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन एंट एंड द लड्डू, क्या शॉर्टेस्ट पाथ होगा लड्डू और एंट का। तो देखिए सबसे पहले यहाँ एक स्क्वायर गिवन है, तो इसकी एक साइड सेंटीमीटर, तो वैसे ये भी 6 होगी। अब ये 12 है तो ये पूरी 12 होगी, ये भी 12 है, मतलब 6 + 6 12 हो गई, तो इन्होंने हाफ करके दिखा दिया। अब लड्डू है यहाँ पर, ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर इनका गैप है, तो ऑब्वियसली जब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर देखिए इसको ड्रॉ किया गया है। सो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ है, ठीक है, और ये यहाँ से इन्होंने नीचे ले लिया और एंड है यहाँ पर। अब तो लड्डू काफी दूर दिख रहा है ना, और ये डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर का गिवन है। सेम ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर भी गिवन कर रखा है, देखिए सारा सेम है, बट ये जो है ना ये वाला पार्ट इन्होंने ऊपर कर दिया है। ठीक है, जो एंड है वो यहाँ से आ रही है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट यहाँ दे दिया है, ये वाला पार्ट इन्होंने यहाँ दिया और ये वाला पार्ट यहाँ गिवन है, मतलब एंड यहाँ से यहाँ आएगी। ठीक है, इतना चल के। सो आगे बोल रहा है हेयर आर सम ऑफ द वे ऑफ अनफोल्डिंग द क्यूबॉइड, तो कुछ ऐसे वे बताए गए हैं कि अनफोल्डिंग हम कर पाए। सो देखिए ये हो सकता है क्या फोल्ड, 1 2 3 4, ठीक है, ये यहाँ पे लड्डू है और यहाँ पर एंट है, तो यहाँ से ये स्ट्रेट में ग्रैब कर सकती है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी गिवन है, बट यहाँ पर 24 सेंटीमीटर, फिर 32, और फिर ये ट्रायंगल बन रहा है तो ले सकती है एंड यहाँ से आकर। ठीक है, इन द सेकेंड केस द डिस्टेंस डी बिटवीन द एंड द लड्डू कैन वी कैलकुलेट यूजिंग अ बुधायाना थ्योरम। अब यहाँ पर बुधायाना थ्योरम यूज करके हम इसको फाइंड कर। ठीक है, तो देखिए बुधायाना थ्योरम में क्या गिवन है, सिंस वी हैव राइट ट्राइंगल, सो यहाँ पर राइट ट्राइंगल गिवन है, मतलब राइट ट्राइंगल मतलब कि यहाँ पर 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, सो हमें दिख भी रहा है बन रहा है, तो सो डी स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे, 24 और 32, ये दोनों पार्ट ले लेंगे और इसको हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर, इन दोनों का जब स्क्वायर करेंगे तो 1600 हो जाएगा, और 1600 को जब करेंगे तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। वी सी दैट इन केस of the unfolding, the length of the line segment between the ant and the laddu are the different, so we have a carefully list all the possible different infolding to find the answers। आपको बताने हैं और भी कि किस टाइप से ये हो सकता है। ठीक है, सो 87 पेज नंबर पर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉलिड्स ऑफ प्लेन सरफेस। अब आ गया है सॉलिड एंड प्लेन सरफेस। ठीक है, सो ड्राइंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन एक्टिविटी, ड्राइंग जो है ह्यूमन की ओल्डेस्ट एक्टिविटी है। यस, पीपल हैव बीन डूइंग इट फॉर थाउजेंड ऑफ द ईयर, बोथ एस्थेटिक एज वेल एज अ पार्टिकल एंड इंजीनियरिंग पर्पस। ठीक है, प्रैक्टिकल भी होते हैं उनके और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए भी वो क्या करते हैं, 1000 years अगो से ड्राइंग चल रही है। Regarding the latter, making or a drawing of an object is a usually way to record or convey information, but it is visual representation also help in thinking about the object being represented। हम थिंकिंग के लिए किसी भी चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम ड्राइंग का यूज करते हैं। सच नीड ऑफ एन arts in engineering while constructing buildings, design machines फर्दर इंजीनियरिंग ड्राइंग नीड्स। जिस ये सारी हमें किस चीज के लिए यूज होती है, ये सब हमें हमारी नीड्स के लिए ड्राइंग यूज होती है। तो नेक्स्ट पेज 88 पर आ जाते हैं। सो पेज नंबर 88 पर बोल रहा है टू बी डिटेल इनफ सो दैट वन कैन फिजिकली कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट दे डिपेक्ट। वी विल एक्सप्लोर सम वेज ऑफ ड्राइंग सॉलिड और प्लेन। अब आपको आगे आगे कुछ चीजें मिलेंगी जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना है सॉलिड और प्लेन की थ्रू। ठीक है, सो प्रोजेक्शन दिया है द नेट ऑफ अ सॉलिड व्हेन द एक्सिस इन द वन वे टू रिप्रेजेंटिंग अ सॉलिड ऑन अ प्लेन बट कैन different of to visualize solid from a net without any physically cutting out net and folding it up। so ये बोल रहा है यहाँ पर another way of represent a
solid by looking projection of a its point on a plane. प्लेन सरफेस पे जो पॉइंट बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन. This idea is closely related to the profile of solid from a specific viewpoint, which we discussed earlier. Let us see how the technique work. कैसे ये टेक्निक वर्क करती है अब यहाँ पर हम देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने एक ड्राइंग बना दिया, यहाँ पीछे इसके बेस बना दिया और यहाँ से ये इसका सेंटर पॉइंट है. ठीक है, सो ये एम हो गया, ये एक्स हो गया, ये पी हो गया. ओपी से एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया. ओ इज द प्रोजेक्शन ऑफ पी. तो ये क्या बोल रहा है? ओ इज द प्रोजेक्शन ऑफ पी, मतलब ये पॉइंट जा रहा है, हमने पढ़ा पॉइंट को बोलते हैं. ठीक है, तो कंसीडर अ पॉइंट पी इन स्पेस एंड अ प्लेन एम. इमेजिन अ लाइन फ्रॉम पी इंटरसेक्टिंग द प्लेन एम एट पॉइंट ओ. एम जो है पॉइंट ओ पर प्रोजेक्ट करें. कैसे? वी से दैट ओपी इज अ परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन का. ठीक है, इफ फॉर एनी लाइन ओ एक्स, सो ओ एक्स इज ऑन द प्लेन एंगल पी ओ एक्स. पी ओ एक्स ये एक एंगल बना रहा है, देखो यहाँ पर ना शो भी हो रखा है. ठीक है, पी ओ एक्स ये एक एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. इन दिस केस वी से दैट द पॉइंट ऑन द प्रोजेक्शन point P on the plane. The projection of all points of an object together from a projection of the object on the plane. ठीक है, so 90 डिग्री का एंगल अगर किसी प्लेन सरफेस पे बन रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन दी प्लेन हो जाएगा. लेट अस विजुअलाइज द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन. तो यहाँ पर कुछ फिगर गिवन है. ठीक है, 88 पेज नंबर पर 4.2 में है. सो ये प्लेन गिवन है, तो ये प्रोजेक्शन है, मतलब ये मिड पॉइंट हो गया यहाँ पर. सेम ऐसे ही यहाँ पर भी ड्रॉ है, तो ये प्रोजेक्शन हो गया यहाँ पर. तो देखिए 290 डिग्री के एंगल यहाँ भी ड्रॉ हो रहे हैं और यहाँ पर भी ड्रॉ हो रहे हैं. अभी के लिए अपनी वीडियो में हम 88 पेज नंबर तक ही रहने देते हैं. ठीक है, 89 पेज नंबर से अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकती हैं, वीडियो को लाइक कर सकती हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकती हैं. ठीक है, अगर आपको डाउट होता है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.